नमस्कार। आज हम एक जापानी कहानी अपूर्व अनुभव के एक बहुत यादगार हिस्से पर बात कर रहे हैं। वो अंश जहाँ तोतो-चान एक बड़ा कदम उठाती है। हमारे पास कहानी का वही हिस्सा है। और देखिए, इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी घटना भी मतलब साहस, दोस्ती और दुनिया को देखने एक नए नजरिए का प्रतीक बन जाती है। सही कहा। चलिए इस अनुभव में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की नायिका है तोतो-चान, एक उत्सुक और कह सकते हैं थोड़ी शरारती बच्ची। शिविर के कुछ दिनों बाद उसकी दोस्ती होती है यासुकी-चान से। अच्छा, जिसे पोलियो था और वो खुद से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। हाँ, ये जरूरी बात है। तोतो-चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यहीं से बात बदल जाती है। मतलब ये न्योता ही उस दिन यासुकी-चान और तोतो-चान दोनों के लिए बहुत खास बना देता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, एक तरह का वादा था, एक चुनौती थी। हाँ, क्योंकि यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ना वो तो लगभग नामुमकिन सा था। बिल्कुल। और तोतो-चान का पेड़ भी कोई आसान नहीं था, ऊंचा और फिसलन भरा भी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हिम्मत की असली परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत में चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं थी। हाँ, सिर्फ चढ़ना ही नहीं था, उस पेड़ की दुशाखा तक पहुंचना। वहाँ आराम से बैठा जा सकता था। वो यासुकी-चान के लिए जैसे दुनिया जीतने जैसा था। हाँ, और तोतो-चान यह संभव बनाने की जिम्मेदारी थी। हाँ, ये बात दिलचस्प है। उसका वो पक्का इरादा मुश्किल को पार करने का रास्ता बनाता है। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं रह जाती है ना। बिल्कुल। ये कुछ साबित करने जैसा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ अनुभव का अप्रूव होना वो इसी बात में है। अच्छा। हाँ, ये एक डर पर काबू पाने से कई ज्यादा है। ये है किसी और के सपने को अपना बनाना, उसकी सीमाओं को चुनौती देना और सबसे जरूरी साथ मिलकर कुछ हासिल करने का अनुभव। हाँ, तोतो-चान का साहस सिर्फ अपना नहीं रहता, वो एक तरह से यासुकी-चान की हिम्मत बन जाती है। मतलब ये जो साझा प्रयास है, जो मिलकर कोशिश की जा रही है, एक की इच्छा और दोनों का मिलकर डर को हराना। हाँ, इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। अक्सर जिंदगी के सबसे यादगार पल वो होते हैं जब हम ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों को उनकी चुनौतियों में सामना करने में मदद करते हैं। हाँ, ये हमें सिखाता है कि सहानुभूति और साथ मिलकर कोशिश करना ये व्यक्तिगत साहस से भी बड़ी ताकत बन सकती है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि असली अपूर्व अनुभव सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस सफर में एक दूसरे का सहारा बनना है। निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, ये तो सच है, हम सब जानते हैं। हाँ, ये कहानी ये भी बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत दूसरों को ऊपर उठाने में लगती है। और ये व्यक्तिगत विकास का भी एक बहुत अनोखा पहलू है। गहरी बात है। अकेले नहीं बल्कि साथ बढ़ना। वाकई ये तो बहुत गहरी बात है। तो सोचने वाली बात ये होती है, फिर हमारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ हैं जिन पर शायद कोई और चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा। हो सकता है। मतलब हम सब उन्हें वो अपूर्व अनुभव देने में कैसे मददगार बन सकते हैं। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद असली चुनौती अपने डर पर काबू पाने के साथ साथ दूसरों की हिम्मत बनना भी है। बिल्कुल, शायद यही सबसे बड़ा अपूर्व अनुभव है।